अब एफडी में आपने ब्याज अगर नहीं भी लिया तो भी आपको ब्याज पे टैक्स देना पड़ जाता है। स्टॉक्स में ये नहीं होता। स्टॉक्स में तो जिस दिन आप रियलाइज करोगे उस दिन का हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन लगेगा आपको। करेक्ट। आपको एफडी करनी चाहिए। कितने करनी अमाउंट चाहिए। की करनी चाहिए? जितना अमाउंट का आपका इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है। हम्म। तो अगर आप यंग हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आपके जो भी खर्चे हैं उसका 6 महीने का आपके पास एक एफडी होना चाहिए। ये जो पैसा है ना इमरजेंसी फंड, इससे ये उम्मीद नहीं करोगे आप कि ये रिटर्न्स देगा। उससे ये उम्मीद है कि बेटा कल को इमरजेंसी आ गई ना तो हाथों हाथ पैसा जेब में होना पैसे चाहिए। चाहिए। एफडी वर्सेस स्टॉक्स की अगर हम बात करें, राइट, बिकॉज बहुत इसके बारे में बातचीत होती है। व्हाट आर योर पर्सनल व्यूज? सो फर्स्ट, एफडी करनी भी चाहिए या नहीं? एंड इफ आई कंपेयर एन एफडी विद अ स्टॉक, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस? See, FD, no doubt, is not the best asset class ओके। because it consistently doesn't beat inflation and it is very tax inefficient. ओके। यानी कि आप में क्या होता है, जैसे आपने एक एफडी कर दी, अब एफडी में आपने ब्याज अगर नहीं भी लिया तो भी आपको ब्याज पे टैक्स देना पड़ जाता है साल के एंड में। You have to report it as your income. करेक्ट। Maybe you have not even taken that income. या। You have not withdrawn it. You have compounded it back. राइट। स्टॉक्स में ये नहीं होता। स्टॉक्स में तो जिस दिन आप रियलाइज करोगे उस दिन का हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन लगेगा आपको। करेक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या एफडी करनी चाहिए? आपको एफडी करनी चाहिए। कितने करनी अमाउंट की करनी चाहिए? जितना अमाउंट का आपका इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यंग हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आपके जो भी खर्चे हैं उसका 6 महीने का आपके पास एक एफडी होना चाहिए। अब वो ये जो पैसा है ना इमरजेंसी फंड, इससे ये उम्मीद नहीं करोगे आप कि ये रिटर्न्स देगा। उससे ये उम्मीद है कि बेटा कल को इमरजेंसी आ गई ना तो हाथों हाथ पैसा जेब में होना चाहिए। करेक्ट। तो विच इज अ एफडी, विच इज अ क्लासिक एफडी विच कैन इमीडिएटली बी ब्रोकन एंड टेकन मनी फ्रॉम। आजकल तो वो लिंक्ड एफडीज, स्वीप इन एफडीज, वो सब हो गया, तो काफी इजी हो गया। राइट। तो पहली चीज तो ये हो गया। कहीं आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो आपके पास आइडल कैपिटल पड़ा है, उसको आप एफडी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो यही क्या पैसा एफडी में होना चाहिए। बाकी आपका पैसा आपके जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टेड होना चाहिए। आपका जो प्लान है उसके हिसाब से इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो एफडी शुड बी यूज्ड ओनली मेजरली एज अ टूल फॉर पार्किंग शॉर्ट टर्म मनी की, भाई फटक से एक मेरे को 1 महीने बाद कहीं निवेश करना है तो एक बार डाल देता हूं, या फिर अपना इमरजेंसी फंड। दैट्स इट। दैट इज द ओनली पोटेंशियल यूज ऑफ एफडी यू कैन हैव। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एफडी मेरे को नहीं लगता आप इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू ओवरकम इन्फ्लेशन। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू आर स्टॉक्स। स्टॉक्स में तो कतई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात होगी, बहुत बहुत अजीबोगरीब सा सजेशन। सी, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी कोई आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको 3 चीजें चाहिए। यू नीड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड टाइम। ओके। You need to know how to analyze a balance sheet. या। You need to know how to read charts. Coming to the point, एक व्यक्ति का जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उसको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है, आपको नहीं आता, प्लीज गेट अवे। ओके। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर योर एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। या। जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना रिजल्ट खराब होगा, जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतना रिजल्ट अच्छा होगा। ये अकेला इन्वेस्टमेंट ऐसी जर्नी है, बाकी हर जगह पे रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। तो स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो डायरेक्टली। यूज म्यूचुअल फंड्स, यूज ईटीएफ्स, जो टूल आपको समझ आए वो करो। जैसे मेरी वेल्थ जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड से ग्रो की है। अच्छा। मेरे पापा स्टॉक्स में पैसा डालते थे, मैंने अपने पापा से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाया, जबकि वो बेचारे रोज सुबह बैठ के अरे ये खरीद ले, ये बेच दे, ये खरीद ले, ये बेच दे। मैं कहता हूं उनका फन है, उनका टाइम पास है, वो रिटायर्ड आदमी है, वो मस्ती कर रहे हैं, उनका पैसा है, जो करे करे, ठीक है। पर मैं अगर मेरे को ग्रो करना है पैसा, बिकॉज कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो इसी चीज में मिलता है ना। करेक्ट। हमें थोड़ी मंथली मंथली कुछ चूरमा खाना है उसमें से, मुझे तो उसको कंपाउंड करना है वेल्थ को, एक पॉइंट पे लेके जाना है। राइट। तो वो कैसे होगा? जब वो मार्केट में बैठा रहेगा। चार्ली मंगर कहते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। तो डोंट डिस्टर्ब इट, लगा रहने दो पैसे को, वो कमा के देगा आपको आगे जाके। सो स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ टोटल नो नो। आप लोग टिप्स सुनोगे, टिप्स सुन के आपके पैसे बर्बाद होंगे, फिर आप सर पकड़ोगे, और इससे अच्छा आप सोचोगे कि यार काश मैं जो है म्यूचुअल फंड में चुपचाप महीने का एसआईपी करता रहता, तो मेरा फायदा हो जाता। ये वो गेम है धैर्य जिसमें कछुआ हमेशा जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा।